ये एक ऐसा सीक्रेट डे टाइम टेबल है जिससे सिर्फ और सिर्फ 15 दिन के अंदर आपका पूरा MTCAT 2025 का सिलेबस तैयार हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, पास पेपर भी हो जाएंगे, FLPs भी हो जाएंगे और अबाउट 5 से ज़्यादा रिवीजन भी हो जाएंगी। और वो जो गोल होता है ना MTCAT में 170, 175 प्लस, ये आप आराम से स्कोर कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो फिर कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम अब्दुल्ला अहमद है। मुझे ना बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि MTCAT बिल्कुल पास आ चुका है, टाइम बहुत कम है, सिलेबस कवर नहीं कर पाए, समझ नहीं आ रही स्टार्ट कैसे करना है। गोल तो है 170 नंबर लेने का, लेकिन कैसे होगा? तो मैं कहता हूँ मैं हूँ ना, मैंने आपके पूरे MTCAT 2025 के सिलेबस को 15 दिन के टाइम टेबल में डिवाइड कर दिया। आपने किस दिन किस टाइम क्या करना है सब कुछ यहाँ पर लिख दिया है। और यहाँ पर ये नहीं होगा मुझे भी सीट मिली है, मैं आखिरी दिनों में ऐसे सोया था, ऐसे उड़ा था, आप ये करें, नहीं, बल्कि साइंटिफिक टाइम टेबल होगा जो प्रैक्टिकल होगा। साइंटिफिक रूल इस्तेमाल किए हैं, हर बच्चे के लिए प्रैक्टिकल है, इजी टू यूज है, आप इसे आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। जहाँ पर क्या होगा, ये टाइम टेबल क्या होगा, एक साइंटिफिक टाइम टेबल होगा जिसमें रूल इस्तेमाल हुए हैं। और यहाँ से ये वीडियो पार्ट 2 है। इससे पहले ना MTCAT की प्लानर की वीडियो थी, वहाँ मैंने आपको बहुत से मेन पॉइंट एक्सप्लेन किए थे और एक दिया था रोड मैप कि MTCAT में ना आपने लेके चलना कैसे हर सब्जेक्ट को। फिर उस रोड मैप के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होगा, एक टाइम टेबल होगा 15 दिन का, आपने कैसे किस दिन किस टाइम क्या काम करना है, सिलेबस कवर इतनी इफेक्टिव आपके हो जाए आप इजीली अपने टारगेट मार्क्स को अचीव कर सकें, ठीक है ना। पहले आपने उस वीडियो को देख लेना है, अगर तो नहीं देखी है, अगर देखी है तो यहाँ पर इसी रोड मैप अकॉर्डिंग एक टाइम टेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर रूल कौन कौन से हैं अगर बात करें, क्योंकि टाइम टेबल क्या है, एक साइंटिफिक टाइम टेबल है, हर बच्चा इजीली फॉलो कर सकता है। रूल 1 क्या है, माइक्रो एंड मैक्रो फोकस। बच्चों का जो सवाल होता है ना, हमारे माइंडसेट में होना क्या चाहिए, तो यहाँ पर आपका जो फोकस है ना 2 चीज़ें होना चाहिए। नंबर 1 पे क्या होगा, मैक्रो फोकस, आपका गोल MTCAT 2025 26 अक्टूबर ये होना चाहिए। नंबर 2 पर माइक्रो फोकस, आपने उस गोल को अचीव करने के लिए अपने 24 घंटे गुजारने कैसे हैं, वही मैं आपके लिए टाइम टेबल तैयार करके लेके आया, ठीक है ना। ये आपका फोकस होगा। और नंबर 2 पे क्या होता है, टास्क प्रायोरिटी। हमने हमेशा काम एक सीक्वेंस से करना होता है, ये नहीं करना होता मन के ये बुक कर ली, मन के बुक कर ली, नहीं, एक सीक्वेंस होती है, हर बुक के लिहाज से ना एक सीक्वेंस होती है, उसे करना कैसे है टाइम टेबल मुकम्मल एक्सप्लेन किया है आपने, कैसे MTCAT लेवल का टाइम टेबल बनाना है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, पोमोडोरो टेक्निक होगी, ये तो आपने सुन रखी होगी, ये बताती है हमें हमने कैसे ना डे टास्क को कवर करना है, स्लॉट्स में फिर ब्रेक लेंगे ताकि आपकी एनर्जी और फोकस ये वेस्ट ना मेंटेन रहे और अपना हर से काम मुकम्मल कर सके, ठीक है ना। यहाँ पर रूल्स के अकॉर्डिंग टाइम टेबल है। अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या होगा, डे 1 से लेकर डे 15 तक का एक मुकम्मल टाइम टेबल आपका, ठीक है। आपको ये मिल जाए कहाँ पर, पिंड कमेंट में लिंक मिलेगा किसका, व्हाट्सएप चैनल का। क्या करना है, उससे फॉलो कर लेना है। क्या मिल रहा होगा आपको वहाँ पर, व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल रहा होगा, आपने उससे फॉलो कर लेना है, आपको वहाँ प्लानर मिल जाएगा और आपकी पूरी MTCAT का मटेरियल वहीं आ रहा होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर देखें ना, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा डे 1 को, बिल्कुल उसी अकॉर्डिंग ही आपका पूरे 15 दिन का टाइम टेबल है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले टाइमिंग है, आपने करना क्या किस टाइम में, तो ना ये क्या 6 से लेकर सुबह 9 तक है। जो टाइम टेबल है ना, जो बच्चे होते हैं ना मॉर्निंग पढ़ने वाले, उनके अकॉर्डिंग है। आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं, आप अपनी रूटीन की अकॉर्डिंग, अगर रात पढ़ने वाले चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर टाइम टेबल दे दिया, बनाया कैसे जाता है, आप इसमें जो टाइमिंग है ना अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। उसमें नेक्स्ट क्या होगा, सब्जेक्ट, इस टाइम करना आपने क्या है, फिर क्या टास्क करना क्या उसका, फिर नंबर एक्शन करना क्या क्या है, कैसे करना है, ये तक क्या, और फिर रिसोर्सेज आप ये सब कुछ ले आ सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये होगा। अगर हम देखें, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ डे 1 कैसे है। यहाँ पर क्या होगा, सुबह 6 से लेकर 9 तक 3 घंटे आपके पास होंगे, उठते ही आपने करना है। फिर इसको मुश्किल लगती है ना, सुबह सुबह अगर ये कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, आप प्रेशर फ्री होकर
अपने सारे काम मुकम्मल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये करना है जो करना आगे लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट क्या होगा, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेकफास्ट कर लेंगे, और क्या होगा, बफर जोन होगा। ब्रेक इसलिए ताकि जो आपने इससे पहले तैयार किया है दिमाग में स्टोर हो जाए, और नंबर 2 पर आपको जो नेक्स्ट टास्क है उसे करने के लिए एनर्जी मिल सके। ठीक है, और यहाँ पर लिखा बफर जोन, मतलब क्या इसका ये होता है, ऐसा हो सकता है ना आपने एक लिमिट लगाई, मैंने ये काम मुकम्मल करना यहाँ तक नहीं कर पाया, कुछ काम रह गया, लेकिन फिर उसका जो ब्रेक है ना या बफर जोन भी है आपके पास टाइम में, उन टॉपिक को स्पीड से मुकम्मल कर सकते हैं। ठीक है ना, ये पॉइंट भी है। और फिर क्या होगा, नेक्स्ट करेंगे केमिस्ट्री को, चैप्टर लिखें, टास्क लिखा हुआ है, बायोलॉजी करेंगे, एक पार्ट करेंगे, फिर क्या होगा, एक ब्रेक होगी, नमाज भी होगी। ये टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू नमाज टाइम टेबल है, याद रखना, हमेशा वही टाइम टेबल है जिसे हमने आराम से फॉलो कर सकते हैं। जो मैं आता है नमाज से अकॉर्डिंग, मुझे इस नमाज से पहले ये काम मुकम्मल करना है, आपका फोकस ये होना चाहिए, जिसे कहते हैं ना डेडलाइन, आपकी डेडलाइन ये होनी चाहिए, इस नमाज से पहले ये काम मुकम्मल करना है। क्या करना है वो ये लिखा हुआ है। ठीक है, आपकी रेसिपी हो जाएगी नमाज के दौरान, जो पहले तैयार किया है स्टोर हो जाएगा मेमोरी में, और नेक्स्ट काम करने के लिए आपको एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या होगा, बायोलॉजी, फिर उसके बाद क्या होगा, इंग्लिश लॉजिकल रीजनिंग, फिर उसके बाद क्या होगा, 8 से लेकर 11:30 तक आपका FLP होगा। डेली बेस पर जो सिलेबस है ना तैयार किया है आपने अटेम्प्ट करना है उसका FLP। अब मेन चीज़ ये है, ठीक है, फिर उसको आप एनालाइज करेंगे, उस FLP के सोल्यूशन से आपके टॉपिक कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन से वीक है। जो वीक है आपने इन्हें प्रैक्टिस रिवाइज करना है। कब करना है, नो प्रॉब्लम, ये फेज़ 1 है, इसके बाद अभी फेज़ आनी है, और कुछ यार रह भी गया ना आप कवर कर लेंगे, आगे पे रिवाइज करना है आपने। ठीक है ना, अगर हम देखें ना यहाँ पर जो आपका एक्शन है वो क्या है, मैंने वेरी सिंपल बात की थी, आपने पढ़नी है अपनी बुक और नोट्स। ठीक है ना, आपका एक MCQ से बाहर से नहीं आएगा। नंबर 2 पे क्या होगा, आप लगाएंगे पास्ट पेपर, ये अब भी लगाने हैं, मेन चीज़ है। फिर उसके बाद ना अगर आपको महसूस हुई जरूरत किस चैप्टर के टेस्ट देने की, आप वो भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, आपके पास्ट पेपर हो जाएंगे, टेस्ट हो जाएंगे, FLP साथ कवर करेंगे। फिर क्या, आराम सुकून से हर से काम कंप्लीट करने का आप आराम से सो सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर डे 1 था, बिल्कुल इसी सीक्वेंस से डे 1 से लेकर डे 6 तक क्या हो जाएगा, सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद आगे फेज़ 2, वहाँ पर आपके हो होंगे FLP क्वार्टर वाइज, दोबारा रिवाइज करेंगे। जो मैं मानता हूँ फेज़ 1 आपके लिए हो सकती है मुश्किल कवर करने के लिए, लेकिन आपके पास अभी एक एच पॉइंट है, वो क्या, प्रॉब्लम ये आ रही है ना, चैप्टर देखने ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन आपके पास अभी भी टाइम है। ये टाइम टेबल 15 दिन के लिए, आपके पास 15 ज़्यादा टाइम है, आप कर सकते हैं। आपको लगता है ना यहाँ पर किस दिन में काम ज़्यादा है, उसको डिवाइड कर लें 2 दिन पर, कुछ काम कर लें एक दिन, कुछ काम कर नेक्स्ट दिन। आपके पास अभी भी टाइम है फॉलो करने के लिए। सिर्फ फेज़ 1 नहीं होगी, फेज़ 2 क्या है, आपने दोबारा उसे रिवाइज करना है। फेज़ 1 में कुछ रह भी गया आपका, या फेज़ 2 रिवाइज हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपके लिए बहुत ईजी होगी। यहाँ पर क्या होगा, डेली बेस पर उसी सीक्वेंस से आपके होंगे FLP, क्वार्टर FLP होंगे, डे 7, 8, 9, 10 आपकी हो जाएगी सेकंड रिवीजन क्वार्टर FLP। जो कुछ रह गया फेज़ 1 में यहाँ कवर हो जाएगा। फिर क्या होगा, फेज़ 3, यहाँ पर क्या होगा, आपकी होगी हाफ बुक, यानी पहले फर्स्ट ईयर कंप्लीट, फिर सेकेंड ईयर कंप्लीट, आपने ये मुकम्मल करना है, आपका यहाँ पर जिक्र है। लेकिन अब जो होगी ना एक्शन, वो डिलीट हो जाएंगे, क्योंकि अब फुल बुक क्या करना है, आपने बुक को नोट्स तो रिवाइज करने हैं। जो आपको लग रहा है वीक टॉपिक है, रिवाइज बस करने होते हैं वीक टॉपिक, स्ट्रॉन्ग तो आपको आते हैं ना। ठीक है ना, और उसके बाद मेन काम होगा, हमने करनी होती है यूज़ क्या, MDCAT है ना, इसके होती हैं स्पेशल की पॉइंट की इंपॉर्टेंट रिवीजन शॉर्टिंग होती हैं। ठीक है ना, यहाँ पर ये रिवाइज करनी है पूरे सिलेबस की। फिर क्या होगा, उसके बाद रिपीटेड MCQs बैंक, MD का भी टेस्ट है, MCQs रिपीट होते हैं। यहाँ पर ये होगा, इसमें क्या होगा, हर प्रोविंस के हर बुक के लिखे होंगे MCQs, ये MCQ रिपीट होते रहे हैं, आप इन्हें पढ़ लेंगे। टेस्ट करने होते हैं, ये पढ़ने के लिए होते हैं, जैसे पढ़ते हैं ना FSC में, ये पॉइंट होते हैं। मतलब आपका ना कहते एक बार हो जाए गो थ्रू पूरे सिलेबस से, आपने इसे रिवाइज कर लेना है। इसके आपकी हो जाएगी नेशनल लेवल की तैयारी, किस प्रोविंस में क्या MCQ आते रहे हैं। ठीक है ना, ये बड़ा होता है। आपको काम मिल जाएंगे, सब कुछ तैयार कर रहा हूँ मैं, LMS पर प्रोवाइड जाएगा आपको। ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, फेज़ 3 है, डे 11, 12 यहाँ पर करेंगे आप। हाफ बुक को आपके पास होगी, हाफ बुक होगा ना, हाफ सिलेबस होगा, फर्स्ट बुक होगी, सेकेंड बुक होगी, उसमें क्या होगा 13, 14, 15, ये क्या होंगे आपके
फुल सिलेबस के FLP होंगे। यहाँ पर एक्शन सेम ही है। अगर आपकी जो शॉर्ट लिस्टिंग है कुछ रह गए रिवाइज कर लेंगे और कुछ MCQs रह गए रिपीटेड इंपॉर्टेंट है वो रिवाइज कर लेंगे, बाकी सेम वही होगा आपके पास। और आप अटेम्प्ट करेंगे FLP, इससे आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, चाहे पेपर कैसा क्यों ना चाहे, आकर प्रैक्टिस होगी अटेम्प्ट करना कैसे है, टाइम कैसे मैनेज करना है, आप इजीली अचीव कर लेंगे अपने गोल को। ठीक है ना। और टाइम टेबल कहाँ मिलेगा? पिन कमेंट में लिंक मिलेगा व्हाट्सएप चैनल का, आप इसे ना मस्ट फॉलो कर सकते हैं और करना है आपने। आखिर पे ना आपसे मैं ही कहना चाहूँगा, चंद दिन रह गए हैं, मेहनत करनी है, जान मारनी है, क्योंकि कई दिन होंगे डिसाइड करेंगे आपने आगे किस फील्ड में जाना है। आपको करना पड़ेगा, आप कर सकते हैं, आपको करना पड़ेगा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप कहते हैं कि अपने आप को यही ना MD कैट के स्टूडेंट, उसका मकसद क्या होता है? टेस्ट में अच्छे नंबर लेना ताकि आगे अच्छे को दे सकें, अपने वालिदैन को प्रोफाइल करवाना है ना। देखिए ना वीडियो कॉलेज की, आप कर सकते हैं, मुझे आप पर यकीन है, क्योंकि आपने इससे पहले अपने टाइम के सबसे मुश्किल मैट्रिक एग्जाम वो भी टॉप किया है ना, FS एग्जाम वो भी टॉप किया है ना, उसी में से तो यार वही टॉपिक्स हैं। पता है मसला क्या होता है? बच्चों के बस एक सीक्वेंस टाइम टेबल नहीं होती, किससे कवर करेंगे, मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। मुझसे हो सका ना जो मटेरियल भी आपको प्रोवाइड करता रहूँगा, आप कर लेंगे। ठीक है ना, मुझे यकीन है इस वजह से आपकी हेल्प हुई होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ज़बरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह। और याद से शेयर करना वीडियो को अपने दोस्त को। ठीक है ना, फ़ी अमान अल्लाह।